मैं आपको साबित करूं तो उनके लिए एक बहुत बहुत शानदार अवसर है कि भाई आप कांस्टेबल नहीं, आप छोड़ो सारी बातों को, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी पटकथाओं को आप सही साबित शायद कर पाओगे अगर सब इंस्पेक्टर में नंबर डाल पाओगे। वो कांस्टेबल जो आप जिस भर्ती में नहीं लग पाए थे, शायद जीवन भर एसआई न बन पाए, और आप एसआई से शुरुआत करोगे। बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये भर्ती। मान लेता हूं कि 4543 है, इससे पहले 9534 की भर्ती आई थी, बहुत बड़ी भर्ती थी, ये उसके सामने आधी है, आधी भी नहीं है। पर भाई जब 60,000 से चूके हो तो 9,000 और क्या 4,000 ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। ये तो ये होना चाहिए कि मुझे एक ईश्वर ने मौका दिया है और मैं इसको भुनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना करने पड़े। तो उस सब के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ तैयार हैं। तो भाई मैं आपको कुछ जवाब देने वाला हूं जो आपके थंबनेल पर जिसको देख करके आप आए होंगे, तो बहुत सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों, इसमें ना केवल जो यूपी कांस्टेबल में फेल हुए हैं या यूपी कांस्टेबल ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वही इस भर्ती को देखेंगे। इस भर्ती को देखने वाले बहुत बहुत धुरंधर बच्चे भी हैं जो हो सकता है कहीं प्राइवेट जॉब में टैलेंटेड था, प्राइवेट जॉब करके थक गया, सोच रहा है कुछ रेपुटेटेड करूं, तो भाई उस रेपुटेशन के चक्कर में वो इस एग्जाम को देता है और वो कमजोर नहीं था, उससे आपको लड़ना होगा। पीसीएस मेरा नहीं निकल रहा है, बहुत योग्य अभ्यर्थी है, बस नहीं निकल पा रहा है किसी वजह से, वो इस एग्जाम को देगा। तो आपकी लड़ाई अब थोड़े सितारों से होगी और तभी आपको सितारे मिलेंगे। भाई आप सबके लिए कि ऐसा नहीं है कि आप इसमें नंबर नहीं डाल सकते, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको हर दिन और हर रात इस भर्ती के लिए समर्पित करनी होगी, तभी आप शायद एक पोस्ट अपने नाम कर पाओगे। तो अगर बात करूं, ये पोस्ट आई है अगर देखोगे तो 26,596, हालांकि अखबार इसको 28,000 कुछ लिख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई थी 1100 कुछ, जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। ऐसे ही एक गोपनीय विभाग की भर्ती आई थी, वो कुछ पद हैं, उन सबको अगर जोड़ दें तो ये 28,000 कुछ पद बन जाते हैं। पर जो अभी फॉर्म जिनके आने वाले हैं उनके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, उनका बताऊंगा बाद में, उनके लिए भी आज एक नोटिस है। तो भाई कुल मिलाकर के आपके यही है 28,000, ये उनको मिलाकर के, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये पुलिस और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर होगी भर्ती, जिनमें से अगर मैं कहूं कि 1,500 2,000 के आसपास ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो बच्चे एग्जाम का वेट कर रहे हैं अपना। कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग भर्तियों के लिए इसमें साफ साफ लिखा गया है, राजीव कृष्णा जी जो है इसके डीजी और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पुलिस में उनकी डीजी रैंक है, तो उनको और डीजी रैंक को इसमें भर्ती बोर्ड अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उनके लिए इसमें साफ लिखा है कि बोर्ड ने इन सभी भर्तियों को 1 वर्ष में पूरा करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। तो 1 वर्ष से पहले पूरी हो ये तो संभावना है ही नहीं। और जो मेरा अपना अनुमान कहता है वो ये है, हो सकता है इस भर्ती को, मतलब अगर हम देखें अभी मार्च चल रहा है तो आगे अगले साल जुलाई अगस्त तक, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर ये प्रोसेस का हिस्सा है और इतना खींच देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता ये बहुत जल्दी इसके एग्जाम कराने के पक्ष में है, इस बात से स्पष्ट है, ठीक है। वरना तो होता है कि 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करनी है, तो हो सकता है एग्जाम बहुत जल्दी करा दे, ठीक है। और एग्जाम के बाद जो प्रोसेस है, एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम के बाद का भी प्रोसेस खूब लंबा चौड़ा होता है, मेडिकल है, फिजिकल है, वो सब कुछ, उन सब में वक्त लगता है। और चूंकि ऑफलाइन एग्जाम कराने की बात है तो ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट भी 2 से 3 महीने पहले नहीं आता, तो ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम देखें कि ऑफलाइन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, आज ये 3 नोटिस आए हैं भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, 28/3, 28/3, 28/3 और 4वां 28/3। इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है, तो कुशल खिलाड़ियों के लिए नोटिस था। बाकी इसके लिए इन तीनों का एक ही सार है कि भाई ऑनलाइन भर्ती करा करके परेशान हो गए बच्चे, धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती की आपने हाई कट ऑफ देखी, उसका सीआरएल जांचा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने लगी होंगी, तभी वो सीआरएल जांचा है। इसकी गड़बड़ी अगर होती है ऑफलाइन की तो बच्चों को पहले ही पता लग जाती है कि पेपर आउट है तो आउट है, वो मानना पड़ता है। और इसका पता ही नहीं लगता कि कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, ना आउट का पता ही नहीं कर सकते आप ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। तो आप भाई आप किस सेंटर पे क्या क्या हुआ है कुछ नहीं पता किसी भी बच्चे को, और फोन आप सेंटर के अंदर ले जा नहीं सकते जो कोई वायरल कर दे। ये एक बड़ी समस्या है इसकी, और ये अगर पारदर्शिता चाहता है भर्ती बोर्ड तो उनको ये काम करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो इस बार हम लोगों की सबसे पहली डिमांड वही होती कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होना चाहिए और कोई ऑनलाइन नहीं चाहिए किसी तरह का। जब भी भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं तो उंगलियां उठी हैं। तो अगर हम देखें तो 28/3 इन सबका ये नोटिस आया है, इस नोटिस को पढ़ लेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही बात है कि ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था नोटिफिकेशन के अंदर, अब लेकिन ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है और ऑफलाइन ही पढ़ा जाए। 4.1 को उस विज्ञप्ति में जो पॉइंट था उसमें जो ऑनलाइन था उसको ऑफलाइन परीक्षा पढ़ा जाए, तो ये इस नोटिस का सार है जो आज ही आया है। तो
ऑनलाइन, अब मैं इससे कह सकता हूं कि ये 3 परीक्षा होनी थी निकट भविष्य में, इन तीनों को ही ऑफलाइन कर दिया, तीनों ही ऑनलाइन होनी थी। तो अब ऐसा तो मैं कह ही सकता हूं कि भर्ती बोर्ड अब कोई भी परीक्षा ऑनलाइन कराने के मूड में नहीं है, ऑनलाइन नहीं होगा कोई एग्जाम, इसलिए मैंने बात लिख दी और ऑफलाइन एग्जाम की सूचना आपके सामने है। नोटिफिकेशन में एक प्रावधान कर दीजिए कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, और वो आज नोटिस आ गया, अच्छी बात ये है। दूसरा, ऑफलाइन एग्जाम सूचना, ये आज भर्ती बोर्ड का जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उससे भी इन्होंने सेम सूचना दी थी। वो नोटिफिकेशन नोटिस था और ये ट्विटर पर लिख करके दिया। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि एक तो फाइनल ईयर इशू है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं कि फाइनल ईयर वाले इसको कर पाएंगे या नहीं। देखिए भर्ती ये जरूर है कि ये बोला गया है कि अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, और ये फॉर्म आते आते अगर मई जून हो गया तो हो सकता है फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ जाए। पर फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है एग्जाम तो हो जाए, पर रिजल्ट तो इनका जुलाई में या जून के लास्ट में कर आता है। तो भाई इतना लेट तो भर्ती जाने के मूड में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फाइनल वाले बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर चाहे तो ये दे सकते हैं, ये कह करके कि 1/8/2025 तक जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए वो इस फॉर्म को भर सकता है, आ जाएगा सबका। पर क्योंकि ये परसेंटेज भी मांगते हैं, ये क्योंकि एसएससी सीजीएल की तरह किया तो प्रावधान हो सकता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज मांगने लग गए तो फिर कोई प्रावधान नहीं है फाइनल ईयर वाला। ठीक है, ये मांगते हैं, इसलिए बता रहा हूं, तो चांसेस फाइनल ईयर वालों के ना के बराबर ही है, तो इसलिए उम्मीद ना रखें। एग्जाम सिंगल हो गया, प्री मेंस, तो इसमें तो कोई डाउट ही ना रखें, एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा। प्री या मेंस अलग अलग नहीं, मैंने साफ लिख दिया है, अलग अलग एग्जाम्स नहीं होना। आप देखोगे कांस्टेबल के लिए भी एक नोटिस वायरल कर रखा है किसी शरारती तत्व ने, और एसआई के लिए भी कर रखा है। तो भाई एसआई के लिए भी आप देखोगे पहले 2 बार प्री मेंस हो चुके हैं, पहले किया जा चुका है ये, तो उस वजह से इसको ऐसे वायरल किया जाता है। 2011 में प्री और मेंस हुए थे, उस नोटिस का वो वायरल कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, और 2013 में कांस्टेबल भी हुआ है, प्री और मेंस दोनों प्री और मेंस हो चुके हैं। इस वजह से वो किसी ने वहां से उठा करके डाल दी, कांस्टेबल भी भैया इस बार प्री मेंस हो रहा है और क्या यूपीएसआई भी प्री मेंस हो रहा है। तो ऐसा कोई भी दूर दूर तक चक्कर नहीं है, तो आप अपने दिमाग से वहम निकाल दें, एग्जाम सिर्फ एक होगा, क्योंकि इस सब के लिए नियमावली में चेंज करना पड़ता है और वो कैबिनेट के द्वारा होता है, और कैबिनेट के द्वारा अगर होता तो न्यूज़पेपर में भी खबर आती है। इतनी छोटी खबर है कि वो हम इतनी छोटी खबर नहीं है कि वो हम तक नहीं पहुंचती, वो 100% पहुंचती है और भर्ती बोर्ड ट्विटर पर भी इसकी जानकारी देता। तो कुल मिलाकर के नियमावली चेंज का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वरना वो सूचना अब तक आ गई होती। ठीक है, तो क्लियरली आप नो करिए इसमें कि प्री मेंस बिल्कुल नहीं है, एग्जाम ऑफलाइन ही रहेगा इस बार बिल्कुल। पहले यूपीएसआई का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है दोनों बार, 2021 में भी, 2017 में भी, 17 में कैंसिल हुआ तब भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये इस बार ऑफलाइन होगा। क्या सर ये नियमावली चेंज का प्रश्न ये नहीं है? नहीं, आप नोटिफिकेशन कभी उठा के देखोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशन में मिलेगा कि भर्ती बोर्ड अपनी सुविधानुसार बच्चों की संख्या देख करके कुछ भी, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन उस समय डिसीजन लिया है। बहुत सारे नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्योंकि अब आपने गोपनीय का देखा, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती देखी, उसमें साफ साफ ऑनलाइन लिख दिया था नोटिफिकेशन में, और ऐसे वो चेंज भी कर देते हैं। तो ये शासन या प्रशासन, ये शासन को जाने, इसमें मतलब ये इतना बड़ा चेंज नहीं कि शासन किस तरफ कर लिया जाए, ये डिसीजन भर्ती बोर्ड का खुद का होगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि आप देख चुके हो कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आने का नोटिफिकेशन कोई सवाल नहीं उठता। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं? तो नेगेटिव मार्किंग एक ये भी मतलब वही शासन स्तर की कार्यवाही है, कैबिनेट स्तर की कार्यवाही, नियमावली चेंज की कार्यवाही है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार भी नहीं होगी। ये भी एक बड़ा चेंज माना जाता है जो शासन से ही आएगा, नियमावली चेंज में ही लगेगा। तो भाई चेंज होता तो पता लग जाती, चेंज नहीं है इसलिए पता नहीं लगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं आई, उम्मीद यही। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, नो। एग्जाम कब तक होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और जितना आपका सवाल है इसमें किसी का भी और मेरा भी रहेगा। 2.5-3 महीने बहुत जल्दी अगर उनको हो, क्योंकि आचार संहिता लगनी थी, इलेक्शन थे 2024 में, तो 40 दिन में उन्होंने एग्जाम का नोटिफिकेशन भी साथ के साथ निकाल दिया था। तो भाई मेरे भाई, ये तो एग्जाम कराने की फिलहाल कोई जल्दी नजर नहीं आती, तो इसके लिए एटलीस्ट मेरा जो अनुमान कहता है कम से कम, ये ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 4 से 6 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा आराम से, और आप अपनी तैयारी कर भी पाओ। कम से कम 4 से 6 महीने का, इससे ज्यादा कितना ही मिल जाओ कुछ भी हो सकता है, 6+ कितना भी मिल जाओ, पर ये उम्मीद लगती है 4 से 6 महीने में ही एग्जाम होगा, जल्दी नहीं है इस वजह से। ठीक है, कितना स्कोर टारगेट करें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम पैटर्न है, तभी वो टारगेट की बात मन में आती है। देखिए यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, नियमावली नहीं बदली है, तो पैटर्न यही रहने वाला हो जाएगा जब मूल विधि ही बदल गई, पूरा बेसिक कानून ही बदल गया। तो ये जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी आती थी वो अब बीएनएस और बीएनएसएस ये हो चुका है। ठीक, परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी से अगर क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ 2 आते थे, बाकी मूल विधि में और बहुत सारे एक्ट हैं, दहेज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, उस तरह के ऐसे कम 13-14 एक्ट होंगे करीब। तो आईपीसी सीआरपीसी उनके एक 2 पार्ट थे बस। ठीक है, तो ये 8 नंबर की आती है, तो आईपीसी सीआरपीसी अगर हट भी गई है तो बीएनएस आ भी गया है, तो वो 2 क्वेश्चनों का परिवर्तन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो इस पर भी बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं, मैथ्स 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, फिर 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी भी 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, पर ये थोड़ा सा मिक्सअप इसमें हो जाता है, पिछली बार हुआ भी था कि भाई यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन 30 आए और रीजनिंग के क्वेश्चन 40 हो जाए, या जीएस में वो क्वेश्चन डाल दे मैथ्स के, कुछ मिक्सअप ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसा आप देखेंगे तो ये जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार तो ऐसा ही हुआ कि 40 मैथ्स के 40 रीजनिंग के, 2017 में तो एग्जैक्ट थे, लेकिन ये 2000 अगर आप 22 वाले पेपर की बात करेंगे तो वहां ये चेंजेस देखने को मिले थे।
45 क्वेश्चन है वो भी 100 नंबर के हैं, और पॉलिटी मूल विधि ये दोनों मिला करके 24 नंबर है, और बाकी जो जीएस बच गई, चाहे वो करंट अफेयर्स बचे, साइंस बचे, आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, स्ट्रेटेजी हो, सब 16 नंबर में आएगा। अब देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिस्से में क्या क्या आएगा, दो नंबर, एक नंबर।